Hello guys, welcome to my YouTube channel Shivu Classes. So our today's topic is how to find the square root by long division method. So our first question is 729. So we have to find the square root of 729 by long division method. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 729 को लिखा और लास्ट से टू डिजिट्स का एक पेयर बनाया है। तो 9 एंड 2 का एक पेयर बना, तो एक ये हमारा 29 का एक पेयर बना। अब 7 खाली बचता है, तो 7 को हमने इस तरह से एक पेयर बना लिया। देखिए अब करना क्या है हमको। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है कि क्योंकि 7 है हमारे पास, तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है कि जिस नंबर को हम सोचें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो हमको 7 मिल जाए या उससे कम। तो अगर हम देखें 1 इंटू 1 किया तो हमको 1 मिलेगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 इट इज़ इक्वल्स टू 9। लेकिन हमें क्या करना है, हमने तो पेयर बनाए हैं। लास्ट से एक पेयर हमारा 29 का हुआ और एक 7 का हुआ। तो अगर हम देखें तो 2 2 या 4 एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 7 माइनस 4 होता है 3। अब क्या करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट पूरा पेयर है उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, जो कि बन जाएगा 329। इधर क्या करेंगे, इधर 2 प्लस 2। अब 2 प्लस 2 क्योंकि 2 2 से 4 हुआ था, सो 2 प्लस 2 हुआ हमारा यहाँ पे 4। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, हम इसको सीधे 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 4 की टेबल में देखें तो 3 तो छोटा होगा 4 से, तो हम 32 को देखेंगे। 4 की टेबल में अगर हम 32 देखें तो 4 8 ज़ा 32 मिलेगा हमको। तो जितना आप यहाँ सोचेंगे उतना ही वहाँ पे भी लिखना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 8 लिखें तो यहाँ पे 48 जितना लिखा है नंबर, उतने नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर चेक करें तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 384 होगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो हमारे लिए फॉल्स हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक डिजिट कम लेंगे, यानी कि 4 इंटू 7। 4 इंटू 7 कितना होगा, 4 इंटू 7 होगा हमारा 28। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे और इधर भी हम 7 ही लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 47 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 329 मिलना चाहिए। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32, यानी कि ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब 329 में से 329 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचेगा। इट मीन्स हमने जो किया है वो सही है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 729, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमको, 27। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 625, यानी कि अभी हमें अब 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 1 डिजिट से चलेंगे और एक पेयर बनाते हुए जाएंगे। तो एक पेयर 25 का मिलेगा और एक हमको सिर्फ 6 वाला मिलेगा। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो वही कंडीशन फिर यूज़ करनी है कि हम जो नंबर से को सोचेंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल जाए। तो अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। तो जो हमने नंबर सोचा, हमने 2 सोचा था और 2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको 4 मिल रहा है, 6 तो नहीं मिल रहा है। और जब हम 3 सोच रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करने पे 9 मिल रहा है। तो यानी कि हमारे लिए कंडीशन कौन सी सही है, 2 इंटू 2। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। अब 6 माइनस 4 कितना होगा, 6 माइनस 4 हमको मिलेगा 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे और नेक्स्ट पेयर कितना होगा 25। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमको 2 प्लस 2, हमको 2 प्लस 2 जोड़ना होगा। 2 प्लस 2 कितना होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। अब 4 की टेबल में 22 को देखना है, बट 22 तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्या मिलेगा, 4 5 ज़ा 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और इसको चेक भी कर लेंगे कि 45 इंटू 5 क्या हमको 225 मिलेगा। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 25, यस हमको मिलेगा। सो 225 और 225 को आप जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नथिंग। सो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 625 हमको क्या मिलेगा, हमको स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो मिलेगा वो हमको 25 मिलेगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 144 का। अगेन हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे फ्रॉम 1 से। एक पेयर हमारा 44 का मिलेगा और एक 1 का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक 44 का पेयर है और एक 1 का है। तो 1 1 ज़ा 1 होता है, ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो 1 1 ज़ा 1 और 1 और 1 माइनस किया तो हमको क्या मिला, 0। अब हम क्या करेंगे, हम अगला पेयर कॉपी करेंगे और अगला पेयर क्या है 44 और ये क्या हुआ 1 प्लस 1 2। और 2 की टेबल में 4 को देखें तो 2 2 ज़ा 4 होता है। तो जितना हम यहाँ लिखेंगे उतना ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। सो 22 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये भी 44 कैंसिल आउट। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 है हमारा 12। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 169 जिसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 से पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर हमारा हो गया 69 का और एक हो गया हमारा जो कि 1। तो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 माइनस 1 हो गया नथिंग यानी 0। और नेक्स्ट पेयर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर हो गया हमारा 69 और 1 प्लस 1 इज़ 2। अब 2 की टेबल में 6 को देखेंगे तो 2 3 इज़ 6। ठीक है, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 ही हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब 23 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69। और 69 में 69 माइनस करें कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 हुआ हमारा
13। सो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शिवू क्लासेस। थैंक यू।